हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए पूरा जितना भी आर्टिकल है 1 से लेके 395 तक सभी अनुच्छेदों के अनुसूची लेके आ गए हैं। आपको इसी वीडियो में पूरे 395 अनुच्छेद का वर्णन किया गया है और इसी में आपको सभी शॉर्ट फॉर्मूले की तरह से आपको आपको हम दिखा देंगे। और साथ ही साथ आपको ये पता होगा कि आर्टिकल्स कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इस वीडियो में पूरा हम लोग 395 आर्टिकल्स को पढ़ेंगे और रीड करेंगे साथ ही साथ। चलिए तो शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आप लोग से कहना चाहूँगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको पूरा 395 आर्टिकल्स आसानी से याद हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियोस के लिए। एक लाइक कर दीजिएगा, मेहनत करना पड़ता है यार। और चलिए तो शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले अनुच्छेद की। अपने भाग 1 आपका 1 से 4 अनुच्छेद तक जो आता है, वो आपका 1 से 4 अनुच्छेद तक संघ और राज्य, उसका संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यही 1 से 4 के अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 1 में है भारत राज्यों का संघ, यूनियन, संघ यानी यूनियन है। और दूसरे राज्य में जो है आपका, वो दूसरे वाला में आपका है संसद द्वारा नए राज्यों का प्रवेश, ये अनुच्छेद 2 में है आपके। और अगर बात करें तो यहाँ पर तीसरे अनुच्छेद में है राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र परिवर्तन करना, ये है आपका यहाँ पर अनुच्छेद 3 में। तो 1 से 4 तक के अनुच्छेद में यहाँ पर संविधान में देख लीजिए 22 भाग हैं और टोटल 22 भाग के 395 अनुच्छेद। और वर्तमान में इस समय, पहले थे मतलब ऐसे, अब वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में इस समय 25 भाग हैं जिसके 470 अनुच्छेद हैं। और चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 3 अनुच्छेद का यहाँ पर वर्णन देख लीजिए। और अभी हम बात करते हैं भाग 2। भाग 2 है नागरिकता। अनुच्छेद 5 से 111, अनुच्छेद 5 से 111 तक नागरिकता का वर्णन है। चलिए बात करते हैं नीचे। भारत में एक हरी नागरिकता है, नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। ये नागरिकता शब्द जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद 5 में जब संविधान बना उस समय भारत के सभी लोगों को नागरिकता दी गई। अनुच्छेद 8 में है विदेश जाने पर नागरिकता समाप्त नहीं होती है। ये सब आप लोग लर्न करते रहिएगा। और अगर आप लोग नोटबुक कर रहे हो तो ये 395 अनुच्छेद को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 9 में दिया गया है, अनुच्छेद 8 में दिया गया है विदेश जाने पर नागरिकता समाप्त नहीं होती है। अनुच्छेद 9 की अगर हम बात करें तो विदेश नागरिकता लेने के पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। मतलब आप अगर विदेशी नागरिकता लेते हैं तो भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। आप जिस देश के नागरिकता लेंगे आप उस देश के नागरिक हो जाएंगे। अनुच्छेद 10 कहता है कि देश विरोधी कार्य करने पर नागरिकता समाप्त। अगर आप कोई देश के विरोध में कार्य करते हैं तो उस कंडीशन में आपकी जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी इस देश से। तो अनुच्छेद 11 में दिया है नागरिकता के संबंध में कानून गृह मंत्रालय बनाता है। जो नागरिकता के संबंध में कुछ भी चीजें होती है उसको कौन बनाता है? कानून गृह मंत्रालय बनाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अरे यहाँ पर है भाग 3। भाग 3 मूल अधिकार। भाग 3 में जो है वो मूल अधिकार 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। इसे यूएसए के संविधान से लिया गया था। इसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया था। बात करें अनुच्छेद 13 की तो अल्पीकार, अनुच्छेद 13 में अल्पीकार का वर्णन है। समानता का अधिकार 14 से 18 तक यहाँ पर वर्णन किया गया है। 13 में अल्पीकार है, 14 से 18 तक संविधान समानता का अधिकार है। तो यहाँ पर 14 से 18 अनुच्छेद तक समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 की बात करें तो यहाँ पर अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण का यहाँ पर दिया गया है वर्णन। और अनुच्छेद 15 की अगर हम लोग बात कर लें तो जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं। मतलब कि ये कह रहा है, अनुच्छेद 15 कह रहा है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान कुछ भी हो उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये संविधान में लिखा गया है। और अनुच्छेद 17 की बात कर लें तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता अस्पृश्यता दिया गया है। मतलब कोई भी छुआछूत में भेदभाव जो चलता था, छुआछूत इस समय, वो नहीं होना चाहिए। और अनुच्छेद 18 की बात कर ले तो उपाधियों का अंत, जो उपाधियां हैं उसको अंत का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 18 में। अब बात कर लेते हैं उसके आगे का अनुच्छेद। तो यहाँ पर अनुच्छेद अनुच्छेद कितना 18 तक हो गया हम लोग का। अब चलिए उसके आगे का वर्णन देखते हैं। यहाँ पर उसके आगे है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है।
स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 19 में सभी तरह की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 में इसमें 3 स्वतंत्रता है। यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सी स्वतंत्रता है। यहाँ पर सभी स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19-20 की। अगर बात करें हम लोग अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रता के बारे में, तो पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, और आगे उसके है संपत्ति खरीदने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। मतलब आपको सभी प्रकार की स्वतंत्रता संविधान के द्वारा दी जाती है। बात करें अनुच्छेद 20 की स्वतंत्रता का, तो अनुच्छेद 20 में आपको एक गलती की एक सजा, और सजा वर्तमान कानून पर आधार पर दी जाएंगी। जो वर्तमान में कानून होगा उसके आधार पर सजा आपको दी जाएगी। तो ये अनुच्छेद 19 और 20 का वर्णन हो गया। अब आगे चलते हैं अनुच्छेद 21 का वर्णन देखते हैं हम लोग। तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, निजता का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 21 का जो है क भी है। अनुच्छेद 21 की क की बात करें तो यहाँ पर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब आगे चलते हैं अपने उसके आगे के अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद यहाँ पर दिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 अनुच्छेद में यहाँ पर है। मूल अधिकार यहाँ पर 12 से 35 तक था, जो कि भाग 3 में था, वो अब नहीं रहा। और उसके आगे अब ही बात करते हैं अनुच्छेद 25 की। तो अनुच्छेद 25 में है अंतः कारण व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है। अनुच्छेद 30 की बात कर लें तो अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 30 में है। अनुच्छेद 32 की बात कर लें, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये संवैधानिक उपचार का अधिकार इसमें दिया जाता है अनुच्छेद 32 में। और आगे बात कर लेते हैं हम लोग अनुच्छेद 33 की। मूल अधिकारों को सीमित करना, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर सेना, मीडिया, ये अधिकार आपको अनुच्छेद 33 में दे दिया जाता है। अनुच्छेद 34 की बात कर ले, भारत में कहीं भी सेना का कानून लागू हो सकता है। मतलब भारत में कहीं भी सेना का कोई भी कानून जो है उसको लागू किया जा सकता है। और ये स्वतंत्रता कौन देता है? ये स्वतंत्रता आपको यहाँ पर संविधान देता है। अब चलिए बात करते हैं अपने इधर वाले के राज्य की नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन 36 से 51 अनुच्छेद में किया गया है। अभी बात कर लेते हैं हम लोग, इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इसे किस संविधान से? आयरलैंड। अगर ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, इसको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मतलब नीति निर्देशक तत्व, राजनीति निर्देशक तत्व, इस अनुच्छेद का वर्णन किस राज्य से या फिर किस देश से किया गया था? तो आयरलैंड से, आयरलैंड के संविधान से इसे लिया गया है। अभी यहाँ पर देख लेते हैं हम, यहाँ पर अनुच्छेद 37 में क्या वर्णन है? तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं होंगे। जो तत्व हैं वो न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। ये अनुच्छेद 37 में यहाँ पर वर्णन किया गया है। अभी बात कर लेते हैं हम लोग अनुच्छेद 39 की। तो अनुच्छेद 39 के क्या में वर्णन है? निःशुल्क विधि सहायता, मतलब किसी को भी निःशुल्क विधि सहायता की आवश्यकता पड़ने पे दी जा सकती है। अनुच्छेद 40 की बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों का संगठन, इसका वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 44 की बात कर लें हम लोग, तो समान सिविल संहिता, जो समान सिविल संहिता है, इसका वर्णन अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 45 की बात कर लें, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की स्वास्थ्य का ध्यान रखना, इसका वर्णन जो है वो अनुच्छेद 45 में किया गया है। अनुच्छेद 50 की बात कर ले, क्या कार्यपालिका से न्यायालय को अलग करना, इसका वर्णन जो है इसमें किया गया है। अनुच्छेद 51 की बात कर ले, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, इसका वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 51 में किया गया है। और यहाँ पर अनुच्छेद 51 का भी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इसको रिवीजन यहाँ पर कर सकते हैं। अनुच्छेद 51 का जो है, इसे 42वां संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह सीमित द्वारा जोड़ा गया है। इसे रूस से लिया गया है। इसको भी आप लोग इम्पोर्टेंट तथ्य है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। और आप लोग को अगर ये पीडीएफ भी चाहिए तो आप लोग को मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाके ज्वाइन कर लीजिएगा और आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए भाग 5 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अनुच्छेद 52 की। अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद,
इसका वर्णन है। अनुच्छेद 53 की बात कर ले तो यहाँ पर कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होगा, इसका वर्णन यहाँ पर दिया गया है। अनुच्छेद 54 की बात कर ले तो यहाँ पर राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसका वर्णन किया गया है। फटाफट चलिए हम लोग देखते हैं। और अनुच्छेद 60 की बात कर ले तो राष्ट्रपति का शपथ, यहाँ पर इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 61 की बात कर ले तो महाभियोग, अनुच्छेद 61 में महाभियोग का वर्णन यहाँ पर किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। अभी यहाँ पर अनुच्छेद 63 की बात कर ले तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद, इसका वर्णन है। और यहाँ पर अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होता है, इसका वर्णन किया गया है यहाँ पर। अनुच्छेद 69 की बात कर ले तो यहाँ पर अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ, इसका ही वर्णन इसमें भी किया गया है। अब आगे चलते हैं हम लोग सॉरी, थोड़ा माइक में डिस्टर्बेंस आ गया। अनुच्छेद 72 में यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, इसका वर्णन किया गया है। और यहाँ पर उसके आगे देखते हैं अनुच्छेद यहाँ पर 72 के बाद अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति के सलाह के लिए मंत्रिपरिषद, इसका वर्णन है। अनुच्छेद 74 में आपका मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 76 की बात कर ले, महान्यायवादी जो है ये, मतलब इसका वर्णन किसमें किया गया, अनुच्छेद आपका 76 में किया गया है। अनुच्छेद 79 की बात कर लें तो यहाँ पर संसद का वर्णन है। अनुच्छेद 80 की बात कर लें, यहाँ पर राज्यसभा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 81 की बात कर ले तो यहाँ पर लोकसभा का वर्णन किया गया है। और अगर अनुच्छेद 100 की बात कर ले तो यहाँ पर गण पूर्ति का वर्णन किया गया है, यानी क्योरमा। और यहाँ पर 108 अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 110 की बात कर ले तो अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक तत्व का वर्णन है, ना धन विधेयक तत्व। ओके, आगे चलिए बढ़ते हैं। 112 अनुच्छेद को देखते हैं तो यहाँ पर 112 अनुच्छेद में देख लें तो बजट का वर्णन किया गया है 112 अनुच्छेद में। और 113 अनुच्छेद की अगर हम बात करें 116 अनुच्छेद में, तो इसमें लेखानुदान का वर्णन किया गया है, यहाँ पर लेखानुदान का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 117 की बात कर लें तो यहाँ पर वित्त विधेयक तत्व का वर्णन है। और अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश यहाँ पर इसका वर्णन किया गया है। अब आगे चलते हैं 124वें अनुच्छेद में, तो इसमें क्या दिया है, एससी के गठन की चर्चा होगी यहाँ पर। और अनुच्छेद 129 में अभिलेख का वर्णन है। और यहाँ पर अनुच्छेद 137 में न्यायिक पूर्वलोकन का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 148 की बात कर लें तो यहाँ पर अनुच्छेद 148 में सीएजी के पद की चर्चा की गई है, सीएजी के पद के बारे में चर्चा यहाँ पर की गई है। तो अभी हमारा 148 अनुच्छेद तक पूरा हो गया है। ऐसे फटाफट हम पूरा अभी कर देंगे आपको। 100 यहाँ पर 100 कितना तक हो गया भाई, 148 तक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टेट राज्य 152 से यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, राज्य 152 से 237 अनुच्छेद में यहाँ पर राज्य से रिलेटेड सभी जो तत्व हैं उसके वर्णन किए गए हैं। यहाँ पर राज्यपाल, गवर्नर, इसके बारे में यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 153 में बात करें तो राज्यपाल का पद, यहाँ पर अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद का बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 154 की बात कर ले तो राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है, मतलब इसका वर्णन दिया गया है। अनुच्छेद 155 की बात कर ले तो अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन है यहाँ पर। और अनुच्छेद 159 में बात कर ले तो अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का वर्णन किया गया है। अभी बात कर लेते हैं 161 अनुच्छेद की, तो इसमें यहाँ पर दिया है राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, सॉरी गलती हो गई। यहाँ पर अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का वर्णन किया गया है। अभी बात कर लेते हैं 165 अनुच्छेद की, तो यहाँ पर महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। 170 अनुच्छेद में विधानसभा की चर्चा की गई है। और यहाँ पर 171 अनुच्छेद में विधानसभा परिषद की चर्चा है। 102 अनुच्छेद में बजट के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। और 213 अनुच्छेद में राज्यपाल का अध्यादेश, इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। अभी आगे बढ़ते हैं और आगे के बारे में देखते हैं। यहाँ पर भाग 8, यहाँ पर आपको भाग 8, भाग 9, भाग 9 की क, भाग 10, भाग 11, इसके आगे आपको फिर अनुच्छेद मिलेंगे। तो
चलिए अभी बात करते हैं भाग 8 की। तो भाग 8 में यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में वर्णन है। भाग 9 में यहाँ पर पंचायतों के बारे में वर्णन है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भाग 9 में यहाँ पर पंचायतों की वर्णन है। और भाग 9 के क में यहाँ पर नगर पालिका का वर्णन किया गया है। भाग 9 के क पे यहाँ पर नगर पालिका का वर्णन है। भाग 10 की बात कर ले तो भाग 10 में यहाँ पर SC ST के प्रशासन के बारे में दिया गया है। और भाग 11 में यहाँ पर देख लीजिए, तो भाग 11 में केंद्र राज्य संबंधित सभी प्रश्न मतलब यहाँ पर वर्णन किया गया है। अभी आगे देखिए अनुच्छेद 249 में क्या दिया है। अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषय में संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है यहाँ पर। और अनुच्छेद 253 में यहाँ पर बात कर ली जाए तो अनुच्छेद 253 में जो है संसद को राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय संधि का लागू करना होगा। यहाँ पर जो संसद है उसको राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय संधि का लागू करना होगा। और अभी अनुच्छेद 262 के बारे में देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 262 में दिया गया है नदियां राज्य सूची का विषय है। जो नदियां है वो राज्य सूची का विषय है। ये इसका वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 262 में। अनुच्छेद 263 की बात कर ले तो अंतर राज्य परिषद का वर्णन इसमें किया गया है अनुच्छेद 263 में। इसको लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, वो तो आप लोग को पता ही होगा। आगे अभी और संविधान के बारे में देखते हैं। भाग 12 में 264 से 300 अनुच्छेद तक का वर्णन है। और यहाँ पर भाग 13 में जो है वो 301 से 307 तक का वर्णन, भाग 14 में 308 से 323 तक का वर्णन है। और अभी देखते हैं हम लोग इधर अनुच्छेद 266 की बात कर ले तो यहाँ पर संचित निधि का वर्णन है। और अनुच्छेद 267 की बात कर ले तो यहाँ पर अनुच्छेद 267 में जो है आकस्मिक निधि का वर्णन है। जितना फटाफट मैं आप लोग को 365 अनुच्छेद फटाफट याद करवा दूंगा, वैसा कोई भी आपको नहीं पढ़ाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी देखते हैं अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 300 के क में यहाँ पर संपत्ति का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 301 की बात कर ले तो भारत में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता 301 अनुच्छेद में दी गई है। अभी 312 अनुच्छेद में देख लेते हैं। 312 अनुच्छेद में यहाँ पर अखिल भारतीय सेवा का सृजन का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 323 में के न्यायाधिकार, आपको ट्रिब्यूनेट का अधिकार दिया जाता है। न्यायाधिकार जिससे आप कोई भी न्याय आसानी से पा सकते हैं। न्यायाधिकार आपको दिया जाता है किस अनुच्छेद में? 323 अनुच्छेद में। अनुच्छेद 312 की बात कर ले तो अभी हमने आपको बता ही दिया। अनुच्छेद 315 में UPSC PCS की चर्चा की गई है। यहाँ पर अनुच्छेद 315 में UPSC PCS की चर्चा की गई है। अभी आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की चर्चा की गई है। और यहाँ पर भाग 15 में 324 से 329 अनुच्छेद तक का वर्णन है। और भाग 16 में देखिए, भाग 16 में 330 से 342 तक का वर्णन है। यहाँ पर भाग वाइज पूरा संविधान अपना बटा है। मैंने शुरू में आपको बता दिया था कितने भाग हैं, और इसीलिए भाग वाइज यहाँ पर दिया गया है। मतलब 15वें भाग में 324 से 329 तक का अनुच्छेद है। तो देख लेते हैं। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की चर्चा की गई है। और अनुच्छेद 329 में निर्वाचन के संबंध में संसद द्वारा बनाए गए कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो इसका वर्णन यहाँ पर कितने में है? अनुच्छेद 329 में इसका वर्णन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और आप लोग को PDF अगर इसका चाहिए तो मेरे टेलीग्राम को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। मैंने बार बार बोल दिया है, वहाँ पर PDF अवेलेबल है। अब भाग 16 की बात करते हैं। भाग 16 में यहाँ पर 330 से 342वें अनुच्छेद का वर्णन किया गया है। यहाँ पर अनुच्छेद 330 की बात कर ले तो LS में SC और ST के सीटों का आरक्षण। तो 330 अनुच्छेद में LS में SC ST के सीटों का आरक्षण का वर्णन किया गया है। बात कर लेते हैं यहाँ पर 331 अनुच्छेद की। 331 अनुच्छेद में LS में एंग्लो इंडियन इसका वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 332 में VS में ST SC का वर्णन है।
अनुच्छेद 333 की बात कर ले तो वीएस में एंग्लो इंडियन, इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 338 में एससी आयोग, अनुच्छेद 338 में एससी आयोग का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अभी आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 338 का क भी है और इसके क में एसटी आयोग का वर्णन किया गया है। एसटी आयोग के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अनुच्छेद 340 की बात करें तो यहाँ पर ओबीसी आयोग के बारे में यहाँ पर सब बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग भाग 17 देखेंगे। तो भाग 17 में राजभाषा का वर्णन है। और भाग 20 की बात कर लें तो संवैधानिक संशोधन। भाग 21 में यहाँ पर 369 से 392 अनुच्छेद है। अभी भाग 17 को देखते हैं। भाग 17 में राजभाषा का वर्णन है और यहाँ पर भाग 17 में राजभाषा का वर्णन है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी में है, मतलब संघ की राजभाषा हिंदी, इसका वर्णन है। 351 की बात कर लें तो अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा का विकास, इसका वर्णन किया गया है। अब अनुच्छेद 17 के बाद अनुच्छेद 18 पे आते हैं। तो अनुच्छेद 18 पे आपातकालीन का वर्णन यहाँ पर किया गया है। और आपातकालीन मतलब यहाँ पर अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, इसका वर्णन है। अनुच्छेद 356 में राजकीय आपात का वर्णन है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है। भाग 12 को देख लेते हैं। भाग 12 में भाग 19 में प्रकीर्ण के बारे में यहाँ पर दिया गया है भाग 19 में। और यहाँ पर भाग 19 में कुछ उसका अनुच्छेद नहीं है, उसका कोई नहीं अनुच्छेद है। भाग 20 की बात कर लेते हैं। संवैधानिक संशोधन का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और उसके बाद भाग 21 की बात करें तो इसमें 369 से 392 अनुच्छेद तक दिया गया है। और 369 वाले अनुच्छेद में दिया गया है राज्य सूची के विषय में संसद कानून। और अनुच्छेद 370 में जम्मू और कश्मीर का वर्णन किया गया है। भाग 22 की बात कर ले तो भाग 22 में 393 से 395, जो कि हमारा लास्ट अनुच्छेद है, इसका वर्णन किया गया है। 393 अनुच्छेद में पुस्तक नाम भारत का संविधान, इसका वर्णन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आप लोग इसको पढ़ भी सकते हैं। अनुच्छेद 394 की बात कर लें तो संविधान के लागू होने की तिथि, इसके बारे में वर्णन 394 अनुच्छेद में किया गया है आपका। तो आपका अनुच्छेद होता है समाप्त। इसी के साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ अगर आपको एक बात मत भूलिएगा, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जाइए फटाफट टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ लेने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।